के साथ जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर में 18, कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तो मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया है और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ से ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद 22 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जितने भी नक्सलाइट एरिया है वहां पर ऑपरेशन जारी है नक्सलियों का सफाया करने के लिए। और बीजापुर में 18 जबकि कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। साथ ही एक दुखद खबर यह भी कि मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ इस तरह की ऑपरेशन इस तरह का चलाया जा रहा है और नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। साथ ही बीजापुर और कांकेर में मुठभेड़ के बीच कुल मिलाकर 22 नक्सली अब तक ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि एक जवान भी शहीद हुआ है इस दौरान। तो जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, यहां पर सेना का ऑपरेशन नक्सलियों का सफाया करने के लिए लगातार जारी है। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के इन अलग अलग इलाकों में सेना और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 22 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। और बीते पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है। जहां गृह मंत्रालय की ओर से भी ये स्पष्ट कहा गया था कि आने वाले वक्त में नक्सलियों का सफाया करना है और इसी के तहत ये कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और हमारे संवाददाता अनिल पुसदकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से देखिए मुठभेड़ लगातार पिछले कुछ दिनों से जारी है और फिर एक से बार देखी गई है कि बीजापुर और कांकेर जिले में मुठभेड़ हुई है, इसको लेकर और क्या कुछ अहम जानकारी? ये दंतेवाड़ा के गंगालूर और पामेड़ क्षेत्र का जो जंगल है, वहां पर जो है सुबह पुलिस को सूचना मिली थी और आज सुबह ही पुलिस ने जो है उस इलाके को घेर लिया था। पुलिस वहां पर जो है जो नक्सलियों के जो है खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया, उसमें 18 जो डेड बॉडी को रिकवर करने में पुलिस सफल रही है। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है। ये पुलिस का नुकसान हुआ है। बाकी पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है। जो क्षेत्र है वो बीजापुर का जो कॉर्नर है, बीजापुर का बॉर्डर है, वो उस इलाके में पहले जो है इतना वो नक्सल पीड़ित क्षेत्र रहा है कि वहां पर बसें भी नहीं चलती थी। वहां उस इलाके में जो बसें जाती थी वो बीजापुर जगदलपुर से जाके घूम के आंध्रा होकर वापस आती थी। अब लेकिन उस इलाके में ऑपरेशन बसों का शुरू हो चुका है। इस मामले की जो है जानकारी यहाँ पर जो है गृह मंत्री विजय शर्मा को मिली। विजय शर्मा ने अपनी फोर्स को बधाई दी और उन्होंने कहा भी है कि विजय शर्मा का बयान भी है कि वो अब जो है नक्सल मुक्ति की राह पर बस्तर चल पड़ा है और बहुत जल्दी हम नक्सल मुक्त कर लेंगे। ये जो ऑपरेशन है सुबह सूचना मिलने के बाद ही शुरू हुआ था और आईजी जो सुंदरराज वो इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन इस ऑपरेशन में जो है नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में कांकेर और नारायणपुर तरफ से भी पुलिस ने घेरा बनाया था, दबाव बनाया था। देखिए पुलिस चारों तरफ से जो है नक्सलियों को घेर रही है, कॉर्नर कर रही है, दबाव लगातार बनाई जा रही है। और गृह मंत्री का भी जो कहना है साफ साफ कि हम मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे, उसी दिशा में ये प्रयास है। लगातार जो है यहाँ पर जो है और जो दूसरे स्टेट्स के साथ भी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है। गृह मंत्री खुद भी इस पूरे ऑपरेशन पे नजर रखते हैं। तो ऐसा लगता है कि पुलिस अब जो है बहुत ऑफेंसिव मूड में है और इस समस्या का जितनी जल्दी हो सकता है उसका निराकरण करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाई जा रही है। अब पुलिस का जो लगातार दबाव बढ़ रहा है, पुलिस का जो दबाव लगातार नक्सलियों पर पड़ रहा है, उसी का फल है कि लगातार जो है जो सरेंडर भी हो रहे हैं। देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही जो है छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश में जाकर जो है सरेंडर किया था। उसका मतलब यहाँ दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पुलिस को नक्सलियों को समझ में आ चुका है कि यहाँ आप खैर नहीं। तो वो नक्सल जो है जो वो ऑपरेट कर रहे हैं या मूवमेंट उनका जो है या आंध्र प्रदेश की ओर है, तेलंगाना की ओर है या महाराष्ट्र की ओर है, ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र बॉर्डर से भी लगा हुआ है। तो इनका जो नक्सलियों का जो मूवमेंट था
ये कहा जा सकता है कि या तो वो महाराष्ट्र की ओर, गढ़चिरौली की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उनको घेर कर जो है उसमें 18 नक्सलियों को ढेर करने में पुलिस को सफलता मिली है। लेकिन इस पूरे अभियान में पुलिस ने अपना एक जवान खो दिया। जी। पुलिस ने अपना एक जवान भी खो दिया है। लेकिन जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है कई इलाकों में, आपने ये भी बताया कि आंध्र प्रदेश में जाकर के नक्सलियों ने सरेंडर किया, इसे समझा जा सकता है कि इस ऑपरेशन से नक्सलियों में कहीं ना कहीं खौफ बैठा और एक्टिविटी पर भी काफी हद तक रोक लगी होगी, जो नक्सलाइट एरिया में एक्टिविटी जारी थी नक्सलियों की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए पहले ऐसा होता था अक्सर कि 1-2 अगर ऑपरेशन होते थे नक्सलियों के खिलाफ, तो नक्सली जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए काउंटर ऑपरेशन ज़रूर करते थे, कोई काउंटर अटैक ज़रूर करते थे। लेकिन हाल ही के दिनों में देखने में आ रहा है कि लगातार पुलिस जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रही है और नक्सली उनके खिलाफ कोई मुंहतोड़ जवाब जैसे पहले देते थे कि कोई ब्लास्ट कर देते थे, आईडी ब्लास्ट कर देते थे, वैसे किसी भी एक कोई अभियान चलाने में नक्सलियों को सफलता नहीं मिली है। नक्सली टोटल जो है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और डिफेंसिव मूड में नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है लगातार जो है ऑफेंसिव है, उनको घेर रही है चारों तरफ से और पुलिस का लगातार दबाव बढ़ा रहा है चारों तरफ से। अब वैसे भी जो है जो साउथ बस्तर में जो है वो बीजापुर, पामेड़, कोंटा, सुकमा यहीं पर नक्सली सीमित रह गए हैं। कुछ ही जिलों में 5 जिलों में ही समझ लीजिए कि रह गए हैं। बाकी सब जिलों से जो है नक्सलियों का जो है सफाया हो चुका है और पुलिस इसी कोशिश में है कि उनको पूरा टोटल कॉर्नर करके एक जगह इकट्ठा करके उनको पूरा पूरा जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। जी। हम्म। फिलहाल अगर देखा जाए तो इन इलाकों में जो एक्टिविटी अभी तक थी, किस हद तक यहाँ पर ये एक्टिविटी कम हुई है और आने वाले वक्त में ये सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन किस हद तक आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए ये जो नारायणपुर से जो एरिया है, नारायणपुर का एरिया है, उस इलाके का एक उस इलाके में क्षेत्र है जिसको अबूझ माड़ कहते हैं। अबूझ माड़, हम्म। अबूझ मतलब जो माड़ है जो वो अबूझ है, वहां जाते नहीं थे लोग। हाँ। जिस इलाके में जो रोड ही नहीं थी और जो रोड बनती थी उसको नक्सली बनने नहीं देते थे। वहां पर बसों का या जो गाड़ियों का ऑपरेशन होने नहीं देते थे, क्योंकि व्हीकल जहां जाता है वहां पुलिस पहुंच जाती है, सर्चिंग हो जाती है, फोर्स इकट्ठा हो जाती है। तो इसलिए नक्सलियों का पहला जो काम था कि वो रोड बनने ना दे, रोड पर ऑपरेशन होने लगे। तो नारायणपुर क्षेत्र में भी अगर पुलिस जाकर ऑपरेशन कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। बस्तर का जंगल जो है बहुत नेचुरल और बहुत डेंस, बहुत मतलब आप अगर कुछ इलाके में खड़े होकर अगर एरियली देखेंगे तो नीलो ऐसा लगता है कि जो पेड़ों का समंदर नजर आता है, पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं, जंगल ही जंगल नजर आता है। वहां पर पुलिस का जो है नक्सलियों को ट्रेस करना, उनकी पोजीशन को, उनको लोकेशन को ट्रेस करना और उसके बाद उनको घेर कर जो इस तरह से न्यूट्रलाइज करना, ये बड़ी सफलता है। क्योंकि जंगल जो है वो नक्सलियों के लिए नेचुरल शेल्टर है, उनके लिए नेचुरल कवर है और कवर लेकर वो पेड़ों की कवर लेकर जो है वो फायर कर सकते हैं और पुलिस इस समय ओपन होती है, ओपन टारगेट होती है। ऐसे में पुलिस का इस तरह से जो काम करना एक रणनीति के तहत ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ऐसा लगता है पुलिस जो है अपने इरादे में सफल होते नजर आ रही है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस और